हेलो गाइस, देन वेलकम टू माय शो। और मेरे शो का नाम है बुरा ना मानो मस्ती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई, ये जो मेरा शो है ये रियल स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें मेरी रियल स्टोरीज़ हैं जो भी मैंने अपनी लाइफ में देखी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ और अपने मतलब कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी हुआ लाइफ में। तो कुछ ऐसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो पहले तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा सॉरी अगर मैं स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उनसे इजाज़त नहीं मांगी, बट ये मेरी लाइफ में भी हुआ, दैन आई विल शेयर इट। तो अगर दोस्तों को कुछ बुरा लगे या कुछ अच्छा ना लगे तो मुझे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और शो तो भाई फ़नी थोड़ा रहता ही है। ठीक है, फ़नी तो फ़नी के साथ साथ हमारी आगे भी चीज़ें चलती रहेगी। अभी तो शो स्टार्ट हुआ, जस्ट बिगिन इट। तो आगे चलते हैं, लेट्स ट्राई कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखो, अच्छी चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, हम बुरी चीज़ों को अपने दिमाग पे लोड लेके चलते रहते हैं और उन बुरी चीज़ों का लोड इतना हो जाता है कि हमको बस अपनी लाइफ में की अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती, बस बुरी चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि हैप्पी मोमेंट्स होती हैं, उनको लेके चलो। ठीक है, आई विल शेयर माई हैप्पी मोमेंट्स विद यू गाइज, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं चीज़ को कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे स्टेज दिया परफॉर्मेंस करने के लिए, और अभी तक मेरे जो भी सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, जो भी जितना भी चल रहा है भाई आपकी बदौलत चल रहा है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है पीछे की, और बहुत चीज़ें भी नहीं है कि लाइक एक शो पे जैसे होती है, एक रूम होता है जहाँ सजा हुआ। ठीक है, अभी तो मैं नेचर में ही कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, ये बाहर बैठ के इन चीज़ों को देख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ। लेट्स थिंक्स कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों पे मैं काम कर सकूँ और जल्दी मेरे पास वो चीज़ें आए जिससे मैं आपको अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। और अभी प्रेजेंटेशन जैसी भी है भाई, इग्नोर करना या मतलब भाई को सपोर्ट करते रहो, क्या पता कब क्या हो जाए। ठीक है, अभी मैं बाहर ही दे रहा हूँ तो बाहर की आवाज़ें भी शोर शायद यहाँ पे आ रही है। ठीक है, शोर सुनाई देगा आपको थोड़ा बहुत। तो ऐसी अभी तो धूप मेरे बिल्कुल सामने है। तो लेट्स बिगिन टू माय शो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टोरी। तो पहली स्टोरी ये है कि जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, तो पहला ये काम होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, तंग बहुत करता है मम्मी पापा को। ठीक है, और वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के साथ साथ उसको स्कूल के लिए भेजा जाता है। बट स्कूल के लिए भेजने भेजने के लिए तो हम तैयार हैं, बट बच्चा नखरे बहुत करता है यार। उसको पता नहीं है ना, क्योंकि वो इतना मम्मी से लगाव रखता है। ठीक है, इतना पापा से लगाव हो जाता है या भाई बहन से लगाव हो जाता है, और उसको हम एकदम से फोर्स करते हैं कि स्कूल जा। तो ये उस बच्चे की स्टोरी है। ठीक है, एक बच्चा था, ये उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। तो उसको स्टोरी मतलब उसको इस स्टोरी में ऐसा है कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ स्टोरी में। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी चलती हैं कि बच्चे को स्कूल लेने के लिए आंटी आती है। ठीक है, जैसे कि होते हैं कि स्कूल में होते हैं देखभाल के लिए बच्चे के लिए, तो वो आते हैं लेने के लिए कि अपना बच्चा कहाँ पे है, दो मेरे पास, और मैं उसको लेके चलती हूँ, या आप मम्मी साथ ले चले। तो आंटी आती है लेने के लिए, और जैसे वो आंटी बच्चे को पकड़ती है, वो रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मम्मी मम्मी मम्मी, और लाइक किक्स स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसको गोद में पकड़ती है ना वो आंटी, और वो लाते हैं मुक्के जो भी आ रहा है उसके हाथ में, बस रो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। फिर भी वो आंटी उसको लेके जाती है स्कूल। ठीक है, बट उसकी वो हालत ना 10 या 5 मिनट में ऐसी कर देता है कि बहुत ख़तरनाक, उसको तो इतना मारता है ना वो। तो फिर भी चलो स्कूल लेके गई। ठीक है, फिर उसका वहाँ पे स्टार्ट हो गया क्या, मम्मी 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 मम्मी। ठीक है, बट धीरे धीरे स्टेबल हुआ वो, और उसने देखा कि बच्चे हैं आसपास। ठीक है, तो बच्चों को देख के वो आसपास थोड़ा सा चुप हो गया। ठीक है, वो इतना मतलब रो नहीं रहा था। फिर उसका एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, तो जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो चीज़ें ऐसी चली कि एक लड़की खा रही थी मिठाई, टॉफ़ी खा रही थी, लाइक छोटी बच्ची थी। तो ऐसे तो हम लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते हैं, अभी जस्ट एज है, हम समझदार हैं, हम ट्रीट करते हैं कि यार लड़की है, सॉफ्ट है। ठीक है, या मतलब ऐसा दया जैसी दिखा देते हैं, लाइक अ ह्यूमन, ये चीज़ें होती रहती हैं, लड़कियों को हमेशा सिंपैथी मिलती है। तो उस टाइम तो उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें थी नहीं।
उसको दिखी मिठाई, वो मिठाई दौड़ा मिठाई लेने के लिए, ठीक है, और उसने खींची और मुंह में डाल ली, खुद रोने लग गया। चालाक देखो भाई, चालाकी देखो बच्चे की, खुद रोने लग गया और उस बच्ची की मिठाई खा के वो रोने लग गया। और बोला क्या, जब उसको पूछा कि क्यों रो रहा है, इसने मुझे मारा। तो वो भी रो रही थी कि तू क्यों रो रही है, इसने मेरी मिठाई खाई। अब सच किसको पता भाई, इतने बच्चे हैं, सच किसको पता कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम ये चीज़ें नहीं होती थी कि समझ नहीं ना, समझ के साथ ये चीज़ें होती हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है, बंदे के बीच में और बच्चों के बीच में यही रहता है कि लड़का लड़की ऐसा नहीं दिखता, ठीक है, ऐसा दिखता है बस मेरी फ्रेंड है, या मतलब एक बच्चा है बस, इसके साथ ऐसा हो, उसको मार भी दे, फर्क क्या पता है उसको, लग रही है नहीं लग रही है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है बच्चों को। तो पहला किस्सा ये था, ठीक है। और इस किस्से से एक चीज़ें ये भी समझ आती हैं कि पेरेंट्स, वी लाइक पेरेंट्स कैसे बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कितना ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। जो बच्चा, वैसे एक बंदे को ऐसा वो बड़ा होना, उसको संभाल भी लेता है बंदा, बट बच्चे को संभालना वो भी 5 मिनट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना 5 मिनट के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये चीज़ें हमें आज समझ नहीं आती, बट जब हम भी कभी माता पिता बनते हैं तो बच्चों के लिए देखा जाता है कि हाँ, इग्नोर इट, कि भाई बहुत मुश्किल है बच्चों को पालना, ठीक है, और उनको ऐसे गाइड करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं दिमाग में। तो ये किस्सा एक ऐसा था जो कि मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए था। ये मेरी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, अभी ये भी स्टोरी आगे जाएगी और आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ऐसा था, तो उसकी मम्मी उसके लिए बहुत ख्याल रखती थी उस बच्चे का, ठीक है, और पापा शायद बाहर थे उसके, और पापा बहुत कम आते थे घर क्योंकि वो शायद आर्मी में थे। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। तो बच्चों से बच के रहो, ठीक है, बच्चों के साथ तुम 5 मिनट भी बिता रहे हो ना भाई, अगर वो छोटा है तो ज़रा सोच के बिताना, ठीक है। अगर उसकी मम्मी है तो वो तो अलग बात है, बट तुम अगर कहीं किसी के जा रहे हो और बोला कि 5 मिनट मेरे बच्चे को देख ले, तो भाई तू ज़रा ध्यान से ही देखना, ठीक है, वो तेरी हालत टाइट करने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टोरी एंड नेक्स्ट थिंग, लाइक स्कूल की स्टोरी है। स्कूल का फर्स्ट डे था, और स्कूल के फर्स्ट डे यार क्या होता है कि अभी सभी को हम नहीं जानते, स्कूल के फर्स्ट डे में हम सभी को नहीं जानते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थिंग्स स्टार्ट होती है एडमिशन से, और हम टीचर्स को भी नहीं जानते, टीचर हमें नहीं जानते, बस वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये नहीं है, ये चीज़ें होती हैं यार, तो ऐसे कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। और बहुत ट्रेंड था उस टाइम कि इंग्लिश मीडियम, और सरकारी स्कूल में भी ये चीज़ें आ गई थी कि हाँ तुम इंग्लिश मीडियम रख सकते हो, ठीक है। ऐसे प्राइवेट स्कूल में आई थी कि हाँ मिनर्बा लाइक, या मिनर्बा हो गया, या कुछ ऐसा बड़ा स्कूल हो गया, आप किसका नाम लोगे, आई डोंट थिंक, मैंने इतनी सोच समझ के नहीं बोलता मैं, बट ये चीज़ें निकल जाती हैं, अभी वो स्कूल का नाम ही नहीं है भाई पता यार। तो जैसे मिनर्बा हो गया, या कोई और बड़ा स्कूल हो गया, सीनियर सेकेंडरी कोई भी स्कूल हो गया, तो ऐसी थिंग्स थी कि तुम इंग्लिश मीडियम रखो और तुम्हारा अच्छा परसेंटेज आएगी और तुम्हें नौकरी जल्दी मिलेगी, या तुम्हें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, साइंस में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें थी। तो अभी 5वीं क्लास पास की यार, और स्ट्रेस ये दे दिया कि तुम इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, हिंदी वाला बच्चा तुम इंग्लिश में लेके जा रहे हो उसको, उसकी तो साइंस भी इंग्लिश में है, मैथ को छोड़ो यार, मैथ तो वैसे भी, पर फिर भी चीज़ें मुश्किल होती हैं और इंग्लिश तो इंग्लिश में होती है, और सोशल साइंस हो गई इंग्लिश में होगी, ठीक है। बच्चे को पता नहीं यार, वो इतना, कुछ बच्चे होते हैं ना नॉर्मल होते हैं हम जैसे, और उनको इतना पता नहीं होता कि हाँ भाई हम उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें चलती हैं भाई। तो बोल दिया कि भाई इंग्लिश रख सकते हो, ठीक है, आप देख लो रख के, अगर आपको 4 दिन देख लो, 5 दिन रख लो, हफ्ता देख लो। तो हमारी क्लास के कुछ बच्चे देखा देखी में लग गया रखने, 12 लड़कों ने क्या रखी, इंग्लिश मीडियम रख लिया, इंग्लिश मीडियम भाई बंदों ने, लड़कियों ने भी रख लिया कुछ नहीं। और जब पढ़ने की बारी आई और पढ़ाने की बारी आई ना भाई, तो जब उनसे ये बोला गया कि तुम पढ़ो, ठीक है, तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो या उस इंग्लिश की पैराग्राफ को पढ़ो, तो भाई वो बंदे खज्जल हो गए, वो पजल हो गए कि यार पढ़ तो अच्छे रहे थे, ठीक है, बट याद करने के लिए जब टेस्ट हुआ ना, तब थिंग्स बहुत क्रिटिकल हो गई, ठीक है। तब थिंग्स लाइक ऐसी हो गई कि
अब इसको हम याद कैसे करें, ठीक है। कुछ चीज़ें पता नहीं लग रही थी इंग्लिश में, हम पढ़े जा रहे, वो पता नहीं लगी एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब उस टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, क्लियर नहीं थी कि हाँ ये चीज़ें इस इंग्लिश में इतनी होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा वर्ड मीनिंग भी इम्पोर्टेंस रखता है यार साइंस में, सोशल साइंस में तो बहुत ही आगे चल जाती है चीज़ें। तो एक दिन रखी, दूसरे दिन मार खाई, तीसरे दिन छोड़ दी, ठीक है। मैंने भी छोड़ दी भाई, सीधी बात है, मैंने छोड़ दिया कि हाँ भाई मैं नहीं रखने वाला, ठीक है। मैंने छोड़ दी और अपने दोस्तों ने भी धीरे 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 करके, 12 बंदे थे, 12 में से एक ने रखी, सिर्फ एक ने। और वो बंदे ने ऐसे रख ली कि होता है ना कि यार औरों ने छोड़ दी, मैं तो हीरो हूँ, मैं रख लूँगा, ठीक है। उसने रख ली, ठीक है। और वो बंदा उसने रख ली, और लड़कियों में से लड़कियों ने भी छोड़ दी वो कि हाँ हमसे नहीं होगा भाई, हम हिंदी मीडियम वाले बंदे यार, हमसे कहाँ होना, हमने इतना सोचा नहीं, और हाँ मस्ती करने वाले बंदे भी थे हम। तो फिर क्या स्टार्ट हुआ कि ऐसे ही राउंड पे आते हैं टीचर, और ऐसे बोल दिया होगा कि कोई कुछ सुना दो, ठीक है, जोक सुना दो, गाना सुना दो, या कुछ भी सुना दो। और तुम्हारा भाई तैयार, तुम्हारा भाई बोलता है कि यस मैम, आई एम हेयर एंड आई सिंग अ सॉन्ग, ओके। देन मैं गया और मैंने गाना गाया, और मैंने गाना गाया था उस टाइम कि दुनिया रंगीला बाग एक दिन छट जाना, ठीक है। ये गाना मैंने सुना दिया, और भाई मैम बहुत खुश हुई, बच्चों से क्लैपिंग हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और 5 रुपये भी दिए, वैसे 5 रुपये बहुत होते थे उस टाइम में, 5 रुपये भी मिले। और यार मैडम ने बोला तू क्लास मॉनिटर। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लास मॉनिटर वैसे बन गया यार। मैंने तो गाने गया, और उस टाइम से ना, जिस टाइम से मुझे मॉनिटर बोला गया, उस टाइम से हर बंदा मुझसे, मतलब दोस्तों को छोड़ के, लड़कियों के तो ये रखो कि 100 में से 100% लड़कियाँ यही कहती कि जेलस फील करना, ठीक है, कि इसको मॉनिटर क्यों बना दिया यार। और मैं बन गया लाडला। तो भाई उस टाइम ये चीज़ें स्टार्ट चल पड़ी दिमाग में, ठीक है, कि लड़कियों के साथ हम हम्बल हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, और हाँ सोचते हैं कि हाँ लड़कियां समझ जाएगी। बट भाई जो लाइफ होती है ना, स्कूल लाइफ, उसमें भी लड़कियां को सिंपैथी मिलती है, कुछ हद तक मिलती है वैसे, लड़कों को इतनी मिलती है। उसको तो डंडा दे कसा, पढ़ेगा तो पढ़ेगा भाई, तुझे तो मार पढ़नी है, तो उनको फिर भी सिंपैथी मिल जाती है, वो रोने लग जाते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना भाई कुछ टीचर ऐसे होते हैं, वो रो रही है ना, दे थप्पड़, एक और थप्पड़ मार। तो अभी किस्सा और सुनाऊंगा, बट ये सेकंड किस्सा था कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, और मैं क्लास मॉनिटर बन गया, और ये थिंग्स भी हुई। तो ये तो मेरी स्टोरी थी अभी जस्ट तक। अभी इसके आगे चलेगा, बहुत कुछ आएगा। अभी 13 मिनट की वीडियो बनी है। तो नेक्स्ट थिंग होती है कॉलेज लाइफ। फर्स्ट डे की बात सुना रहा हूँ। तो नेक्स्ट थिंग में क्या हुआ भाई कि कॉलेज लाइफ की बात है, आ गई वो ज़िंदगी जब हम सोचते थे कि हम भी कॉलेज आएंगे यार, हम भी टशन मारेंगे, हम भी कपड़े वो नहीं पहनेंगे, मतलब ड्रेस नहीं पहनेंगे, जीन्स पहन के जाएंगे, कॉलर थोड़ी खुली होगी, ये हाथ में कड़ा होगा, बाल थोड़े खड़े होंगे, और दाढ़ी भी होगी, ठीक है। और मेरा तो ऐसा था भाई, देखो कॉलेज लाइफ में ये चला कि पहले एक लड़की से बात हुई मेरी, मतलब मैसेंजर पे हुई बात, और मैसेज किए, ठीक है। मैं मतलब दिल का साफ बंदा यार, लड़कियों को तो मुझे पता ही है, वो एक जगह नहीं है, ऐसे घूमती है। और ठीक है, मैंने बात कर ली, ठीक है, कॉलेज में मिलते हैं, ओके। कॉलेज गया, बहुत फर्स्ट क्लास बन के, यही टी शर्ट डाली थी भाई ने, 6-7 साल की पहले की बात है, ये टी शर्ट डाली थी, और गया बहुत कूल बन के गया, और उससे बात करी, मिला नहीं यार, जस्ट एक होता है ना बंदे का कि ये चीज़ होती है कि हाँ आपसे मिला, हेलो हाय, यही करा, तो ज़्यादा नहीं, खुश हो गया भाई, हेलो करके खुश था बंदा। और वहाँ पे लगी थी लाइन, उसके बाद जो हेलो कर ली, उसके बाद लगी थी लाइन लगी थी, और लाइन थी कि एडमिशन के लिए लाइन लगी थी। हम भी चले गए भाई, हमारी भी एडमिशन हो गई, 67% थे +2 में। तो एक क्वेश्चन पूछा उसने कि क्या रखना है मेजर, मैंने बोला सर मैंने रखना है फिजिक्स।
फिजिक्स ही क्यों? मैंने बोला सर कि फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है और मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही फिजिक्स था। तो उसने बोला कि क्या अच्छा लगता है भाई फिजिक्स में तुझे? मैंने बोला सर मुझे मतलब उसको पढ़ना अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं कि मुझे थिंग्स अच्छी लगती है। मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसने यही पूछा, मैंने बोला यही अच्छा लगता है। उसने परसेंटेज पूछी, मैंने 60 यार परसेंटेज तो लो है। मतलब सर क्या करें, परसेंटेज लो है। तो मैं साइलेंट रहा, मतलब कुछ नहीं बोला मैंने। ठीक है, उसने बोला ठीक है जाओ। तो भाई उसके बाद बाहर निकला, ठीक है, कॉलेज देखा और कॉलेज में तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ तितलियाँ, तितलियाँ तितलियाँ। तितलियों को देख के दिमाग यहाँ से तो टेबल होना चाहिए, टेबल नहीं रहा, वो घूम गया टन डन 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 डन। भाई ये भी ज़िंदगी होती है यार। हम पूरी ज़िंदगी क्या से क्या रहे और यहाँ पे देखो सब एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, किसी को कोई रोका टोकी नहीं, कोई किसी को नहीं रोक रहा कि रुक भाई तू लड़की के साथ नहीं चल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में तो होता था भाई कि लड़की के साथ बात कैसे, मतलब होता है यार, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि तुम ऐसे नहीं रह सकते। वहाँ पे तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला था यार। और ये चीज़ें देख के अपनी भी आंखें स्टार बन गई, मॉर्निंग स्टार हो गई। और स्टोरी चली, ठीक है, मैं भी गया, आया घर, और घर आके बस पहला दिन चला मेरा कॉलेज का। और मैंने भी घूमा फिरा, एक मतलब पहले तो बैग लेके जाता था, फिर धीरे धीरे वो बैग ही डाउन हो गया, ठीक है। बैग नहीं लिया फिर बंदे ने, फिर बैग से मैं आ गया एक कापी में, और वो कापी डालता था मैं निचले, यहाँ पे पॉकेट होती है ना, मैं पहनता था कार्गो, और कार्गो में साइड पॉकेट होती है, 6 पॉकेट होती है, तो कार्गो की साइड पॉकेट में डालता था मैं कापी को। और बस कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों की हेल्प कर ली, अपने दोस्तों के मज़े कर लिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ली या घूम लिए, और बहुत कुछ चला, ठीक है। तो वो मैं करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस। अभी के लिए मुझे इजाज़त चाहिए मेरे भाइयों, और अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है। देखो भाई एक बात याद रखना कि ज़िंदगी बहुत छोटी है यार। हमें लगता है ना, जब हमारा स्ट्रगलिंग टाइम होता है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी है, ये कब मुझे सक्सेस मिलेगी। देखो मेरी ज़िंदगी में बहुत एफ रहे, ठीक है, बट एफ तुम्हें डिफाइन नहीं करता भाई। एफ तुम्हें ये कहता है कि भाई तू डाउन मत हो। वो होती है ना बाउंस, बाउंस बॉल, देखिए बाउंस बॉल जो बाउंस होके बाउंस होती है ना, बाउंस, बाउंस का मतलब समझते हो, यहाँ पटका और बाउंस बैक हो गया, वैसे बाउंस बैक होना है। तुम नीचे जा रहे हो ना, तो उससे नीचे नहीं जाना, उससे ऊपर को ऐसा बाउंस होना है ना भाई। देखो भाई साथ देने की मतलब ये नहीं कि तुम्हारा साथ कोई देगा नहीं देगा, आई डोंट थिंक सो, बट तुम्हें अपनी ज़िंदगी के हैप्पी मोमेंट्स हमेशा याद रखने हैं। सैड स्टोरीज़ याद मत रखो यार, भाड़ में जाए सैड स्टोरीज़, ठीक है। अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। देखो कल मैं बीमार था, मैं वीडियो नहीं डाल पाया भाई, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, ठीक है। और फ़नी थिंग्स हैं लाइफ में, फ़नी थिंग्स के साथ फ़नी मस्ती करो, ठीक है, जियो। अभी यही मेरी लाइफ का शेड्यूल है, अभी यही मेरे एपिसोड का मतलब है कि बुरा ना मानो, मस्ती है तो मस्ती तो होती है भाई। देखो तुमने मस्ती अपनी ज़िंदगी में करी होगी, मस्ती इज़ वेरी 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 अमेजिंग, और मस्ती करनी चाहिए, ठीक है। मैं भी सोचता हूँ मस्ती करूँ, बट तुम्हारे साथ ही बातें हो रही है भाई अब, और ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ है नहीं, और मैं सोचता भी नहीं इन बातों के बारे में सोच के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई को, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और वेलकम बैक, ठीक है। हमेशा से वेलकम बैक चलती रहेगी। तो अभी एंड करते हैं एपिसोड के साथ, ठीक है। आज के अटेंडेंस लगा लेता हूँ, ये आज कितनी तारीख है यार, आज है हमारी, देखो तारीख भी याद नहीं है, 22 तारीख भी याद नहीं है भाई। इतना मस्ती और मजाक में ना, मुझे कभी कभी ये भी कहते हैं घर वाले कि भाई तू ज़्यादा मस्ती मजाक मत किया कर, ज़्यादा हो जाता है तेरा। तो भाई अभी देखो बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए ये स्पीकर लगा दिया। अभी कल मैं जा रहा हूँ शिमला, तो कल का मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो दैट्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स कि कभी कभी हम पता नहीं होता, कि हम सोच के नहीं रखते कुछ चीज़ें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और
सलाम।